हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के हिंदी के लिए VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देर न करती है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। दूसरा है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार यानी प्रथम पुरस्कार मिला था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और कहाँ किनके संपर्क में आए। तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर लिखे। तो बिरजू महाराज नृत्य कला में माहिर थे। वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते के ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से ये निरंतर आगे बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 11 नंबर, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सान्निध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बिरजू महाराज की अपनी शारगिंदों के बारे में क्या राय है। तो बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शारगिंद बताते हैं। उन्हें
शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिनटॉफ, तीरथ, प्रताप, प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसकी चर्चा भी किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। उन 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठे हुए, तब 10वां और 13 की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क पाते हैं। पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। तो चलिए इस तरह से ये जो जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।